नमस्कार। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और रास्ते में वो जहाँ जहाँ भी होकर गुजर रहे हैं, जिस जिस रास्ते से, जिस जिस जगह से, उस स्थान का इतिहास को वो रामचंद्र जी को पूरा डिटेल में उस जगह का इतिहास के बारे में समझा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कुश वंशियों के बारे में, सोनभद्र के पास जब वो लोग रुके तो कुश वंशियों के पूरे इतिहास को उन्होंने एक तरह से समझाया। उसके बाद वो जब गंगा के किनारे पहुँचे तो गंगा की उत्पत्ति की कथा कही। इसके बाद वो कार्तिकेय के जन्म की कथा कही। तो वो सब स्थान से जहाँ जहाँ से जा रहे हैं वहाँ से एक तरह से उनका कह लीजिए कि एक एजुकेशनल टूर हो रहा है श्री रामचंद्र जी का विश्वामित्र जी के साथ। और अब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो अब विश्वामित्र जी जो है वह रामचंद्र जी को रामचंद्र जी के पूर्वजों के इतिहास बता रहे हैं। और सबसे पहले वो राजा सगर की कथा सुनाते हैं। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि राजा सगर जो थे वो श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे, इक्ष्वाकु कुल के बहुत बड़े राजा थे। तो ये यहाँ से राजा सगर की कथा से शुरू करते हैं। तो विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, ये कथा सुनिए। विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को कहते हैं कि अयोध्या में राजा सगर नाम के एक बहुत ही धर्मात्म राजा थे और बहुत विख्यात भी थे। उनकी दो पत्नी थी। बड़ी पत्नी का नाम था केशनी और छोटी पत्नी का नाम था सुमति, जो कि कश्यप की बेटी और गरुड़ की बहन थी। और राजा सगर के पास सब कुछ था, परंतु उनका प्रॉब्लम यह था, उनकी समस्या यह थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो बड़े दुखी रहते थे। तो राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों को लेकर हिमालय पर्वत के शिखर पर जाते हैं और वहाँ तपस्या करने लगते हैं। अब तपस्या करते करते 100 वर्ष बीत जाता है और महर्षि भृगु उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं और उन्हें यह वरदान देते हैं कि राजा सगर को कि तुम्हारी कीर्ति होगी विश्व में और तुम्हें एक पत्नी से तो एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो कि तुम्हारे कुल परंपरा को बढ़ाएगा, परंतु दूसरी पत्नी से तुम्हें 60,000 पुत्र की प्राप्ति होगी। तो जो पत्नियां हैं वो पूछती हैं कि महर्षि किस पत्नी को कौन सा वर मिलेगा। तो इस पर जो महर्षि हैं वह कहते हैं कि यह चुनाव आप खुद करिए। तो बड़ी पत्नी जो केशनी है वह यह वर मांगती हैं कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जो कुल की परंपरा को बढ़ाने वाला हो। और छोटी पत्नी जो होती है सुमति, वह उन्हें तो फिर दूसरा वाला वरदान मिल जाता है कि 60,000 पुत्रों की वो जननी होगी और जो पुत्र होंगे वो बहुत बलशाली होंगे और बड़े उत्साही होंगे। तो इस तरह से वो तीनों क्या होता है कि इनका जो तपस्या होता है वो सफल होता है, तीनों अपने नगर वापस लौट जाते हैं। अब कुछ समय बीतता है। बड़ी रानी केशनी जो है वह एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम होता है असमंज। छोटी रानी जो होती है वह 60,000 पुत्रों को जन्म देती है। वो एक्चुअली एक गर्भपिंड को जन्म देती है, एक गर्भपिंड उत्पन्न करती है जिसे फोड़ने से 60,000 बालक निकलते हैं। घी के घड़ों में जो धाइयाँ होती हैं वो उनकी परवरिश करती हैं 60,000 बालकों की। और जब ये बालक युवावस्था को प्राप्त होते हैं तो बड़े बलशाली, बड़े शक्तिशाली और बड़े उत्साही ही होते हैं। और जब असमंज थोड़ा बड़ा होता है, बड़ी रानी का बेटा, तो वो क्या करता है कि अयोध्या नगर के सभी बालकों को सरयू नदी में फेंक देता है और जब वो डूबने लगते हैं तो उन पर हंसने लगता है। तो इस तरह से राजा सगर भी बहुत परेशान हो जाते हैं और अंत में जब वो नहीं संभलता है तो उसे नगर से बाहर कर देते हैं। परंतु इसी असमंज का पुत्र होता है अंशुमान, जो कि बहुत ही बुद्धिमान, दिव्य होता है। उसे लोग बहुत पसंद करते हैं, उसका बहुत मधुर वचन होता है, तो सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। अब राजा सगर जो है उनके मन में यह विचार आता है कि क्यों ना यज्ञ किया जाए, अश्वमेध यज्ञ किया जाए। तो यज्ञ की तैयारी करते हैं, अनुष्ठान करते हैं आर्यावर्त की पवित्र भूमि में। और अब अंशुमान जो कि उनका पोता होता है, बड़े पुत्र का बेटा होता है, उससे यह कार्यभार संभालते हैं कि वह यज्ञ के घोड़े की रक्षा करे। तो परंतु सब कुछ कार्य होता रहता है, परंतु पर्व के दिन ही यज्ञ का जो घोड़ा होता है वो चोरी हो जाता है और उसे इंद्र ले जाते हैं।
अब जो यजमान हैं सभी बैठे हैं, सब परेशान हो जाते हैं और सभी राजा सगर से कहते हैं कि अब किसी भी तरह से आपको यज्ञ के घोड़ा तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि इस यज्ञ में विघ्न उत्पन्न होने के कारण कुछ अमंगल हो जाए। और सभी शंकित हो जाते हैं। अब राजा सगर को लगता है कि जब यज्ञ में इतने बड़े धर्मात्म, इतने बड़े तपस्वी सब बैठे हुए हैं, तो उस समय ये किसी राक्षस या किसी दानव का शक्ति तो इतना है नहीं कि उसके आसपास भी आ सके, क्योंकि वो सारा भूमि, आर्यावर्त की भूमि पवित्र है। वहाँ इतने बड़े बड़े धर्मात्म बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े आत्माओं का वास है कि वहाँ दानव तो नहीं आ सकता। तो ये जरूर किसी न किसी देवतुल्य, किसी देवतुल्य मनुष्य, किसी देवता का ही हाथ है। तो ये बात वह अपने 60,000 पुत्रों से भी कहते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ और किसी भी तरह से यज्ञ के घोड़े को वापस ले आओ, और मैं तब तक अंशुमान के साथ यहाँ रुकता हूँ। और वो अपने 60,000 पुत्रों को भेज देते हैं और उन्हें यह भी कहते हैं कि तुम 60,000 हो, तुम पहले तो पृथ्वी को छान मारो, उसके बाद एक एक योजन भूमि को आपस में बांट लो, और नहीं तो भूमि को खोद कर देखो, तुम कुछ भी करो, लेकिन चाहे समस्त पूरी पृथ्वी की भूमि को खोद डालो, लेकिन मुझे यज्ञ का घोड़ा और वह चोर भी चाहिए जिसने यह हिम्मत किया कि मेरे यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयत्न किया। अब जो 60,000 जो पुत्र हैं महाराजा सगर के, वो चल देते हैं और वो जाते हैं, समस्त पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाते हैं, पर उन्हें ना घोड़ा मिलता है, ना वो चोर मिलता है। उसके बाद वो लोग एक एक योजन भूमि को आपस में बांट लेते हैं। अपनी भुजाओं में इतनी शक्ति होती है कि भुजाओं से पृथ्वी को खोदना शुरू करते हैं और खोदते चले जाते हैं। और उस प्रोसेस में वो कितनी ही जीव हत्या करते हैं, कितने ही ये जो कीड़े मकोड़े, दानव, जो बुद्धिजीवी हैं, जो तपस्वी हैं, वो सभी का वध करते जाते हैं। और इस तरह से जो देवता हैं, जो गंधर्व हैं, वो सभी परेशान हो जाते हैं और वो सभी ब्रह्मा जी के पास आते हैं। अब ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी, ये तो राजा सगर के पुत्रों ने तो सारी पृथ्वी को ही खोद डाला है और कितने लोगों की जीव हत्या कर रहे हैं, ये कि ये बार बार यही कर रहे हैं कि हमें तुम लोगों ने मेरे यज्ञ का घोड़ा चुराया, ऐसा कहकर वो कितने ही ये जो तपस्वी हैं सभी का वध कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा, तो आपको कुछ उपाय बताइए इसका। और इसके बाद ब्रह्मा जी उनसे क्या कहते हैं, ये मैं दूसरे वीडियो में आप सबको सुनाऊँ। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।